आप देख रहे हैं स्ट्रेंजर थिंग्स के फाइनल सीजन का बेहतरीन ट्रेलर का ब्रेकडाउन, जहां बात होगी हर सीक्रेट डिटेल, हर छुपा क्लू पर। तो चलिए दोस्तों, अपनी टॉर्च ऑन कर लीजिए और चलिए एक बार फिर से चलते हैं अपसाइड डाउन की दुनिया में। जाने से पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल, जो प्लेटफॉर्म है MCU, DC और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। ट्रेलर की शुरुआत होती है अपसाइड डाउन के दृश्य के साथ, जो कि है एक डार्क ऑल्टरनेट डायमेंशन जो पृथ्वी के समान दिखता है लेकिन मानव जीवन से रहित है और हमेशा लाल रंग का अंधेरा रहता है वहाँ। इस दुनिया में हॉकिंस शहर का एक भयानक संस्करण दिखाई देता है। इस दुनिया में रहने वाले क्रिएचर्स है जैसे डेमोगोर्गन और माइंड प्लेयर जुड़े हुए हैं एक हाइव माइंड के साथ, और इन क्रिएचर्स को बनाया है हेनरी क्रील नाम के आदमी ने, जो अब इस सीरीज का मेन विलन वेक्ना बन गया है, जिसने अपसाइड डाउन को अपने प्रेजेंट फॉर्म में रूप दिया है। वेक्ना जिसे सेटअप किया गया है एज अ बिग बैड ऑफ स्ट्रेंजर थिंग्स। हेनरी क्रील के पास पावर्स थे जिसने उसने पहले अपने फैमिली को मारा, फिर उसी के पावर्स पर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करके मिली बॉबी ब्राउन के किरदार 11 को पावर्स दिए गए। हेनरी जो हर किसी को बेरहमी से मार रहा, उन्हें बचाने के लिए 11 ने ही हेनरी को डाल दिया अपसाइड डाउन में, जहां हेनरी बन गया वेक्ना। खैर, इस अपसाइड डाउन वाले क्लिप में हॉकिंस लाइब्रेरी दिखता है। इंटरेस्टिंगली पिछला सीजन जो था सीजन 4, उसके आखिरी पलों में अपसाइड डाउन ने हॉकिंस की दुनिया पर कब्जा करना शुरू कर दिया था एक रेड ग्लोइंग रिफ्ट के थ्रू। जो रेड रिफ्ट इस ट्रेलर में काफी बार दिख चुका है। इसकी शुरुआत हुई थी हॉकिंस लाइब्रेरी के इर्द गिर्द वाले एरिया से ही। बाद में इसी एरिया के इर्द गिर्द इस ट्रेलर में बने हुए दिखे हैं कई सारे क्वारंटाइन सेल्स, ताकि शायद गवर्नमेंट इस पर स्टडी कर सके ये रिफ्ट बना क्यों है। ट्रेलर में गाना चल रहा है Who Wants to Live Forever by Queen, और दिखाया जाता है कि आर्मी और गवर्नमेंट ने हॉकिंस को बाकी दुनिया से ही अलग कर दिया है, क्योंकि तारों के साथ बॉर्डर्स बनाया गया है, दिखते हैं यहाँ पर, ताकि इस जगह से कोई निकले ना। ये दृश्य नोलन के डार्क नाइट राइजेस की याद दिलाता है, जहाँ गौतम को ऐसे ही अलग कर दिया गया था, जो विलन ने गौतम पर कब्जा कर लिया था। ये इसलिए भी किया गया है क्योंकि गवर्नमेंट अपना पाप छुपाना चाहती होगी, क्योंकि ये सारा कांड हुआ तो था गवर्नमेंट के द्वारा बच्चों पर ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स और अपसाइड डाउन के साथ टेस्ट करने की वजह से ही, जो क्लियर हुआ था सीजन 1 में ही, और बाकी सीजन में इस पर और भी हस्तक्षेप किया गया था। ये इस सीन से भी क्लियर होता है जहां से पर्दाफाश होता है कि गवर्नमेंट ने इस रिफ्ट के बारे में बाकी दुनिया से छुपाया कैसे। ऐसे कुछ जगह में लिखा आता है, स्टेट डिक्लेयर्स हॉकिंस इंडियाना डिजास्टर जोन, 100 मिसिंग आफ्टर डेवास्टेशन, हॉकिंस लेफ्ट इन रूइंस आफ्टर रीजन सफर्स फ्रॉम ह्यूज अर्थक्वेक। तो सरकार ने अपना पाप छुपाने के लिए इस रिफ्ट को अर्थक्वेक बताया है दुनिया के सामने। गैतन मेतराजो जो निभाते डस्टिन हंडरसन का किरदार दिखते हैं स्कूल के अंदर जाते हुए हेलफायर के टी-शर्ट के साथ। हेलफायर वही क्लब था जो एडी मंसन नाम के किरदार ने बनाया था सीजन 4 में, जो अफसोस उस सीजन के आखिरी पलों में मारा गया। और ये किरदार निभाया था MCU के जॉनी स्टॉर्म, जोसेफ क्विन ने, और इसी सीरीज से उन्होंने नाम भी कमाया था। क्या एडी वापस आएगा जैसे अटकलें चल रही है? कोई नो मेकर्स ने तो ना कर, पर हम MCU के फैंस हैं ना कि पीछे का झूठ ढूंढ ही लेते हैं। You're gonna be in it, yeah. That's exciting, right? I had no idea. चल झूठा। इस सीरीज के ब्रेकआउट स्टार मिली बॉबी ब्राउन दिखती है एज 11। इस क्लिप में वो दिखती है उड़ते हुए। मेकर्स ने कंफर्म किया कि 11 के पावर्स को अपग्रेड किया जाएगा, और ये शायद उसी अपग्रेडेशन का हिस्सा है, की वजह से वो उड़ पा रही है। बेसिकली इस बार बजट मिला है शो को, तो दिखाना तो होगा ही। कहाँ उड़ाया इतना ढेर सारा पैसा? फिन वॉलार्ड दिखते हैं एज माइक व्हीलर, जो अपने टीम को अपना प्लान समझा रहे हैं डंजन्स एंड ड्रैगन्स के खिलौने के साथ, जिसका इस्तेमाल सीरीज में कई बार बच्चों ने किया है अपने प्लान को समझाने के लिए। तो ये उसी पर थ्रो बैक हो सकता है। एक रेडियो स्टेशन कई बार दिख चुका है इस ट्रेलर में, जिसके इर्द गिर्द सीरीज के कई किरदार दिख चुके हैं। तो ये शायद एक नया एरिया होगा जहां मुख्य किरदार प्लानिंग करेंगे वेक्ना को कैसे हराना है। हो सकता है कि इस रेडियो स्टेशन से अपसाइड डाउन जाने का एक दरवाजा हो, क्योंकि ओरिजिनल दरवाजे और यूएस मिलिट्री ने गार्ड बैठा दिया है। कई किरदार एक गुफा के अंदर घुसते हुए दिखते हैं, जो इसी रेडियो स्टेशन के अंदर से जाया जा सकता है। ऐसा ही होगा जिससे अपसाइड डाउन जाया जा सकता है। इस बार बाप बेटे की जोड़ी 11 और डेविड हार्बर का किरदार टिम हॉपर एक साथ लड़ते हुए दिखते हैं विलेंस के खिलाफ। इस ट्रेलर में नैटली ड्रायर का किरदार नैन्सी व्हीलर भी दिखती है फुल एक्शन लेडी फॉर्म में। केलब मैकलोलन का किरदार लुकस सिंगलर दिखता है कोमा में पड़े हुए सेडी सिंह के किरदार मैक्स को हॉस्पिटल से निकालते हुए, जहां उनके पीछे पड़ा है एक और मॉन्स्टर। मैक्स को पिछले सीजन में ही वेक्ना ने पकड़ लिया था और तब से वो कोमा में ही है। सेडी अब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में भी दिखने वाली है एक मिस्टीरियस किरदार में। केलब के हाथों में एक हेडफोन दिखता है, क्योंकि म्यूजिक से ही मैक्स को अपसाइड डाउन में जाने से बचाया जा सकता है, जो पिछले सीजन में भी बच्चों ने ट्राई किया था, और अफसोस वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेजेंडरी एक्ट्रेस लिंडा हैमिल्टन, जो टर्मिनेटर समेत कई आइकॉनिक फिल्मों में दिख चुकी है, वो दिखते हैं यहाँ पर। शायद वो उसी टीम का पार्ट होगी जो इस रिफ्ट वाली जगह को गार्ड कर रही है और उन पर स्टडी कर रही है। और उन लोगों का हाल खराब होने वाला है, क्योंकि सीजन 1 में दिखे डेमोगोर्गन्स यहाँ दिखते हैं उन पर अटैक करते, बाद में उनकी निर्जीव बॉडी पड़ी हुई दिखती है। यही अपीयर होता है वेक्ना अपने नए रूप में, जो नोआ स्नैप के किरदार विल बायस को पकड़ता एक आखिरी काम करने के लिए उसके लिए, और डायलॉग से समझ में आता है कि इन दोनों के बीच पहले भी इंटरेक्शन हो चुका है। सीजन 1 में पहली बार अपसाइड डाउन में किसी को अपने कब्जे में किया था, वो था विल। मेकर्स ने कंफर्म किया कि विल का चुनाव क्यों किया गया, उस पर क्लैरिटी मिलेगी इस आखिरी सीजन में। शायद वेक्ना के साथ उसका कनेक्शन इस फ्लैशबैक सीन में मिलेगा, क्योंकि इस सीन में वेक्ना अपने पुराने रूप में दिखता है, नए रूप में नहीं। यहाँ फाइनली दिखेगा
दिखेगा विल और अपसाइड डाउन का कनेक्शन क्या है। इन शॉर्ट वेक्ना के साथ विल का कनेक्शन क्या है उस पर भी क्लैरिटी मिलेगी। और ये कनेक्शन इन अ वे हैरी पॉटर और वोल्डेमॉर्ट का कनेक्शन की याद दिलाती है, एज उनका इतना ही गहरा कनेक्शन था। हैरी को पावर्स वोल्डेमॉर्ट की वजह से ही मिले थे और उसे कहा जाता था द बॉय हू लिव्ड। विल और वेक्ना की कहानी भी ऐसी कुछ है। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 आ रही है नवंबर 27, 2025 को, जहां उस दिन दिखेगा पहले 4 एपिसोड जिसे कहा जा रहा है वॉल्यूम 1। 5 से 7 वाले एपिसोड दिसंबर 26, 2025 यानी कि क्रिसमस के आसपास दिखाया जाएगा जिसे कहा जा रहा है वॉल्यूम 2। और फाइनले जो यूएस में थिएटर्स में रिलीज किया जा रहा है वो दिखेगा अगले साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2026 को। तो इंतजार रहेगा आखिरी बार हॉकिंस को देखने के लिए, जो काफी इमोशनल होगा बहुत सारे फैंस के लिए। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रभास के स्पिरिट के ऑडियो टीजर के अनाउंसमेंट पर वीडियो आखिर में है, जहां वेंगा ने फिर से कुछ कंट्रोवर्शियल बोल दिया है। क्या जानने के लिए देखिए ये वीडियो आखिर में है। और ऐसे स्ट्रेंजर थिंग्स कंटेंट चाहिए तो देखिए जस्ट इन रिव्यू। नर्डी व्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में, और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।